क्या कोई ऐसा मुल्क या संगठन जो दोनों के बीच एक मीडिएशन कर सके, ऐसा कोई रास्ता? और दूसरा सवाल यहाँ ये, आपने ग्राउंड पर किस तरह से इजराइल की सेना तैयार है हमला करने के लिए गाजा पर, क्या इजरायली सेना के लिए भी इतना आसान रहने वाला है या मुश्किल वक्त हो सकता है उसके लिए भी? जी देखिए, जो ग्राउंड ऑपरेशन होगा वो काफी मुश्किल होगा। गजा डिवीजन जो है, जो कि इजराइल का गजा डिवीजन, जो कि गाजा के उत्तरी इलाके से, यानी कि जो इजराइल का दक्षिणी इलाका है, वो पूरा इलाका जो है उसको मिलिटराइज जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। वहां पे लोगों की आवाजाही की मनाही कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि कोई भी फेंस के आसपास नजर आएगा तो सीधे तौर पर गोली मार दी जाएगी। अगर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल की सेना जो है आगे बढ़ती है तो जो गजा का जो इलाका है, जो जानकार हैं वो बताते हैं कि वो इस तरीके से नहीं है कि खुला इलाका हो, बहुत तंग गलियां हैं और वहां पे स्ट्रीट फाइट होगा। और जब स्ट्रीट फाइट होगा तो कैजुअलिटी जो है वो दोनों तरफ से होगी। आम सिविलियन उसमें जंग में तो आएंगे ही आएंगे। जो इजराइल की तरफ से भी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होने की आशंका है और यही वजह है कि एक बहुत ही सोच समझकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। अभी तक जितने भी हमले इजराइल ने किए हैं वो हवाई हमले किए हैं। हवाई हमलों में तकरीबन 4000 टन के आसपास जो बम है, इस वजन का बम जो है वो उसने गिराए हैं और बहुत सारी बिल्डिंग जो है वहां पर वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है। लेकिन जब ग्राउंड पे उतरकर ऑपरेशन शुरू होगा तो सामने से भी फायर आएगा और जो आयरन डोम, जिस तरह से हम देखते हैं कि रॉकेट आता है उसको आयरन डोम जो है ज्यादातर इंटरसेप्ट कर लेता है और नुकसान जो है वो उस हिसाब से नहीं होता जिस तादाद में रॉकेट यहां पर आता है। लेकिन जब ग्राउंड में उतरकर इजराइल की सेना जाएगी तो सामने से जो हमास के लड़ाके हैं वो भी उनके साथ दो हाथ करेंगे। तो एक बहुत रणनीति के तहत ये योजना बनाई जा रही है और तभी 24 घंटे की मोहलत दी गई है कि वहां से सिविलियंस को निकाले। जहां तक मध्यस्थता की बात है तो अपील तो की जा रही है कई देशों की तरफ से कि शांति स्थापना की बात हो, लेकिन जितना बड़ा ये आतंकवादी हमला हुआ है, 1300 के आसपास इजराइल के नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 122 के आसपास जो इजराइल की सेना के जो अफसर और जवान हैं वो शामिल हैं। तो इसके बाद से इजराइल जो है वो उसने कमर कस ली है और बार बार इस तरह के बयान इजराइल की तरफ से आए हैं कि किसी भी कीमत पर इस बार बदला ऐसा लेंगे कि सदियों तक याद रखा जाएगा और पीढ़ियां याद रखेंगी। तो इस तरह के बयानों के बीच ये समझा जा सकता है कि इजराइल इस बार जो है हमास को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश में है। लेकिन देखना है कि क्या वो फिजिकली गजा को कब्जे में लेता है, जिसकी संभावना नहीं के बराबर लगती। लेकिन ऐसा ऑपरेशन जरूर करेगा जो उसको आगे इस तरह के आतंकवादी हमले का शिकार न होना पड़े।